करते बिना किसी बकचोदी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लिंगर 10,000 साल बाद वो इस तरह सामने आएगी। सीहाव ने कभी सोचा नहीं था। उसके चेहरे पर टाइम का कोई निशान नहीं था। वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी। पहले फायर मरबरी फॉरेस्ट में वो शांत थी, आंखें पानी की तरह साफ। आज उसके माथे पर काला डेमोनिक मार्क था। नजर ठंडी, एरोगेंट जैसे सब पर ऊपर से देख रही हूँ, सबको ऊपर से देख रहे वैसा, ठीक है। सीहाव की आवाज भारी हो गई। सीहाव बोलता है, तुम क्या, तुम अब भी वही हो? ब्लैक फ्लेम्स उसके आसपास घूम रहे थे। ट्रू फिनिक्स बर्मिलियन बर्ड जैसे शैडो उस आग में दिख रहे थे। वो लिंगर सीधे देखते हुए बोलती है, मैं खुद हूँ। लेकिन उसकी टोन में पहचान नहीं थी। वो एक डार्क क्वीन जैसी लग रही थी, डिवाइन वुल्फ के ऊपर बैठी हुई। सब क्रेचर्स उसके सामने झुक रहे थे। सीहाव का दिल टूट गया। सीहाव धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं लौट नहीं पाया। फायर मरबरी के फूल हवा में बिखर रहे थे। वो पुरानी यादें उसके सामने जिंदा हो गई। अचानक सीहाव जोर से गरजता है। उसकी रोर से पैसेज के पास खड़े कई फॉरेन कल्टीवेटर्स फटकर ब्लड मिस्ट बन गए। हुओलिंगर हाथ उठाती है। ब्लैक फ्लेम्स आसमान को कवर कर लेती हैं। सीहाव आगे बढ़ता है। सीहाव बोलता है, क्या तुम्हें याद है? क्या तुमको मुझे पहचान रही हो? हुओलिंगर ठंडी नज़र से बोलती है, मैं डार्कनेस की फ्लेम फिनिक्स हूँ। तुम हुआंग हो। ये सुनते ही सिहाव कंफर्म कर लेता है, वो डार्कनेस से करप्ट हो चुकी है। लेकिन जब वो धीरे से कहती है, फिर भी तुम थोड़े फेमिलियर लगते हो, सिहाव के अंदर एक छोटी सी होप लगती है। वो तुरंत डिसीजन लेता है। सिहाव बोलता है, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। हॉन्ग के साथ वो सीधे अटैक करता है। उसका गोल क्लियर था, पहले उसे कैप्चर करना होगा। वो लिंगर कोल्ड वॉइस में बोलती है, मेरे नीचे आ जाओ, डार्कनेस में शामिल हो जाओ। ब्लैक फ्लेम्स भड़कती हैं, लेकिन सी हाउ का फिस्ट उन्हें तोड़ देता है। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी जाइंट ब्लैक वुल्फ जोर से गरजता है और उसे लेकर पैसेज में घुस जाता है। सी हाउ बिना रुके घुस पड़ता है। अंदर जो भी आता है उसके एक पंच से फट कर गिरता है। ब्लड चैंट छट जाता है। एक अनडाइंग लेवल बीइंग भी गिर जाता है। तभी एक मैसिव क्लॉ अंधेरे से निकलता है। स्पेस टूटने लगता है। पैसेज कोलैप्स होने लगता है। ये हाफ इमोर्टल किंग लेवल की थी। सी हाउ तुरंत कून पैम विंग्स एक्टिवेट करता है और पीछे हट जाता है। पैसेज पूरी तरह टूट जाता है। सी हाउ चुप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों जल रहे थे। उसे समझ आ गया, ये सब ट्रैप था। वो लिंगर का को बेट बनाकर उसे मारने की कोशिश हुई थी। सिंह धीरे से बोलता है, ये माफ नहीं होगा। वो वापस लौटकर सीधे कंक्लूजन में चला जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, स्ट्रांग बनना और इमोर्टल बनना, और फिर खुद डार्क वर्ल्ड में घुसकर सब कुछ तोड़ देना। हमें दिखाया जाता है कॉस्मोस का वो हिस्सा बिल्कुल ब्लैक था, टूटे हुए स्टार्स टुकड़े, ठंडी अंधेरी काली जगह, कहीं लाइफ का कोई निशान नहीं था। एक दिन क्रिम्सन ड्रैगन की आवाज गूंजी, मास्टर आप वहाँ है? हॉन्ग के साथ एक र्यून स्टार पर मेटल स्टील उभरी, उसमें से ब्लड टपकने लगा और बाहर निकला सीहाव। उसके बॉडी घावों से भरा हुआ था। वो सालों से वॉइड क्वाड्रेलम स्टील के अंदर खुद से लड़ रहा था। हर बैटल और लाइफ और डेथ का फैसला करती थी। इंपीरियल कोर्ट में उसका सोल लैंप कई बार बुझ चुका था। इस बार तो पूरी तरह से बुझ गया था। क्रिम्सन ड्रैगन घबरा गया। सीहाव शांत आवाज में बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये था, वो कई बार ऑलमोस्ट मर चुका था। एक बार तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। मू किंग ने 3 बार इमोर्टल ब्लड मेडिसिन पिलाई, जब तब जाकर वो वापस आया। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने डांटते हुए कहा, तुम एक लाइफ खो चुके हो। सीहाव चुप रहा। उसने पहले ही इमोर्टल मेडिसिन यूज की थी। अब हर रिस्क फाइनल हो सकता था, यानी एक बार यूज कर ले दोबारा यूज नहीं कर सकता था, ऐसा था, ठीक है। फिर भी वो रुकता नहीं। सालों तक वो खुद से लड़ता रहता है। हर महीने, हर साल ब्लड से भरी बैटल, एक गलती और सब खत्म। वो इमोर्टलिटी चाह रहा था, मॉर्टल वर्ल्ड में इमोर्टल बनना। सी हाउ। और फिर एक दिन कॉस्मोस में अचानक लाइट फूटी। इमोर्टल एक्सेशन लाइट ने पूरे यूनिवर्स को रोशन कर दिया। 9 हेवेंस 10 अर्थ तक लाइट पहुंच गई। सब फैक्ट्स हिल गए। इस कल्टीवेशन लेस एज में कोई इमोर्टल कैसे बन सकता था? थंडर गरजा गरजा प्राइमल केओस लाइटनिंग ने स्टार्स डोमेन को डुबा दिया। सी हाउ रियलम ग्रेव की तरफ दौड़ पड़ा। अगर वो वही रेवोल्यूशन फेस करता तो यूनिवर्स टूट जाता। लाइटनिंग इतनी टेरिफाइंग थी कि यूनिवर्स टूट कर खत्म हो रहे थे। इमॉर्टल किलिंग बुलेटिन भी नजर आई। सी हाउ चीख कर बोलता है, आओ। उसकी बॉडी के अंदर सी ऑफ रिइंकार्नेशन चमक उठा। दाव प्लेसेस
से स्क्रिप्चर साउंड निकली। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से एक डिवाइन ड्रैगन आसमान में उठा, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म ब्लेस करने लगा। उसने बॉडी को सीड बनाया था, अपनी खुद का मेथड क्रिएट किया था। हॉन्ग के साथ कई दिन की भयानक रेवोल्यूशन के बाद लाइटनिंग शांत हो गई। सी हाउ सीधे खड़ा था, अब उसका फ्लेश परफेक्ट था, प्रिम्यूरल स्पिरिट इम्पेरिसेबल, मैजिकल फोर्स एंडलेस। उसने धीरे से कहा, आखिर ये दिन आ ही गया। कल्टीवेशन लेस एज में उसने इमॉर्टलिटी अचीव कर ली थी। अब वो सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं था, वो इमॉर्टल द डोमेन का अनमैच्ड एक्सपर्ट बन चुका था। वो दिन आखिर आ ही गया। सी हाउ इमॉर्टल बन चुका था, लेकिन जब उसने इमॉर्टलिटी अचीव की, उसके दिल में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। हजारों साल की कल्टीवेशन, लंबी सक्लूशन, कई बार तो एक मेडिटेशन में 100 साल बीत गए। एज ऑफ एम्परर कोलैप्स में तो 10,000 साल यूं ही निकल गए। इस रास्ते पर चलते हुए उसने सब कुछ खो दिया था। स्टोन विलेज में उसके पेरेंट्स, उसके दाव कंपेनियन, उसका बच्चा, सब धरती के नीचे सो रहे थे। सी हाउ धीरे से बोलता है, मैंने इमोर्टलिटी पाई, पर मैंने क्या खोया? उसे हुओलिंगर याद आती है। फायर मरबरी फॉरेस्ट, एक वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। बैंक के साथ अचानक वॉइड में काले क्रैक्स खुलते हैं। डार्क मिस्ट एक पैसेज बनाती है। सी हाउ का रास्ता है। किल, एक पंच में इमॉर्टल लाइट फूट पड़ती है, पैसेज टूट कर बिखर जाता है। अब वो डार्कनेस से नहीं डरेगा। 9 हेवंस 10 अर्थ में सबको पता चल गया, एक मॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल पैदा हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स तक में हलचल मच गई। इंपीरियल कोर्ट में सब लोग खुश थे, अब उनका लीडर इटर्नल हो चुका था। लेकिन कॉस्मोस के गहरे हिस्से में एक और चमत्कार हो रहा था। सी हाउ ने ट्रू ड्रैगन प्रीमोडियल रिकॉर्ड एक्टिवेट किया। सुप्रीम हॉल का व्हाइट केस और स्टोन विलेज का छोटा व्हाइट कुलड्रोन एक साथ चमकने लगे और मर्ज हो गए। कुलड्रोन पर पुराने सिंबल्स उभर आए। सी हाउ की आंखें चमक उठी। ट्रांसेंडेंस, पीस, ये वही लॉस्ट पार्ट था जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। उसने सिंबल्स को दिल में उतार लिया। ये एक नया रास्ता था, सी ऑफ इनकारनेशन से शुरू होने वाला ह्यूमन बॉडी सीक्रेट रियलम सिस्टम। और फिर हॉन्ग के साथ कॉस्मोस में फिर से थंडर गरजा। सी हाउ ने गरज कर कहा, ह्यूमन बॉडी सीक्रेट रियलम, सी ऑफ इनकारनेशन। एक समुंदर की शैडो सबको दिखाई दी। दाव पैलेसेस, स्क्रिप्चर साउंड पूरी तरह दुनिया में गूंज उठी। 4 एक्सट्रीम्स, प्राइमल केओस हिल गए। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, एक ड्रैगन आसमान में उठा। प्लेट इमॉर्टल प्लेटफॉर्म, सब के मस्तक पर एक रोशनी सी जल उठी, जैसे एक दाव सीट सबके अंदर बोया गया हूँ। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के एंशिएंट बींग्स भी हिल गए, ऐसा था, ठीक है। ये सिर्फ इमोर्टलिटी नहीं थी, ये एक नया कल्टीवेशन सिस्टम का जन्म था। हेवनली रेवोल्यूशन 100 साल तक चलता रहा। लाइटनिंग ने उसे कई बार जला दिया, उसकी इमोर्टल बॉडी भी क्रैक हुई, ब्लड गिरा, फिर भी वो खड़ा रहा। 100 साल बाद लाइटनिंग शांत हो गई। सी हाउ ने आंखें खोली। अब वो सिर्फ इमोर्टल नहीं था, उसके दाव और भी गहरा हो चुका था। वो धीरे से बोलता है, अब वक्त आ गया है। उसकी नज़र में वॉइड को चीर देती हैं। अब वो अगला कदम सीधे डार्क वर्ल्ड की तरफ था। सी हमने एक कदम आगे बढ़ाया। पैरामल केओस बिखर गया। एक ही पल में वो कॉस्मोस के डेप्थ से सीधे इंपीरियल कोर्ट लौट आया। स्टार्स घूम गए, स्टेलर स्ट्रीम्स हिल गए, पावर का लेवल सबको समझ आ गया। वो अब पहले वाला सी हाउ नहीं था। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, मास्टर, घोस्ट इमॉर्टल्स, हीरोइक स्पिरिट्स और 7 कलर इमॉर्टल गोल्ड मैन सब के अंदर तक हिल चुके थे। 100 साल की रेवोल्यूशन, ऐसा कभी नहीं हुआ था। रेस्ट्रिक्टेड रीजन तक से लोग गिफ्ट लेकर आए, डिवाइन मेडिसिन, रेयर पील्स, सब कॉन्ग्रेचुलेट करने आए। सी हाउ ने सब पोलाइटली मना कर दिए। फिर उसने मू किंग, हेवनली हॉन्ड एंड और सबको सेंट्रल पैलेस में बुलाया। सी हाउ बोलता है, ध्यान से सुनो। उसने एक फिंगर से इमोर्टल दाव इंग्रेविंग्स उनके माइंड में इनग्रेव कर दिए। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है, मास्टर, अगर हम अपना पाथ चेंज करें तो क्या सही रहेगा? सी हाउ बोलता है, इससे रेफरेंस के लिए लो, अगर सूट करे तो फॉलो करो, वरना फ्यूचर जनरेशन को पास कर देना। मुकिंग तुरंत बोलती है, मैं सिखाऊंगा। बोलता है, लड़का है वो, ठीक है। क्रिम्सन ड्रैगन भी बोलता है, मैं भी। मेथड पास करने के बाद सी हाउ ने डिसीजन क्लियर कर लिया। वो लिंगर को वापस लाना है, ग्रेट एल्डर मिंग त्यांजिंग को बचाना है। वो डीपली बॉर्डर वो ओपनली बॉर्डर से अटैक नहीं करेगा, सीक्रेटली एंट्री करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड आकर बोलता है, सोच लो, मैं चाहता हूँ तुम सेफ वापस आओ। सी हाउ सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। सेक्रेट पाथ, यूजू हेवन, एक पुराना सील्ड रूट था। ऑफिशियली वो अनाउंस करता है, वो सक्लूजन में जा रहा है। रियलिटी में वह पहले फॉरेन इमॉर्टल रीच पहुंचा। इस बार कोई रोक नहीं
पाया उसको, मतलब कोई नहीं रोका, सीधे सम्मान से आगे जाने दिया। स्टोन वॉल पर इम्पेसिबल स्क्रिप्चर लिखा था, सी हाउ, 10 दिन तक वही खड़ा रहता है। वो धीरे से बोलता है, वर्दी इंडीड, ये बॉडी को इटर्नल बना सकता था, मरने के बाद भी फ्लेश सरवाइव करे। इंस्टिंक्ट लेकर वो साइलेंटली वहां से चला गया। फिर यूजू हेवन रियून्ड बोन्स, एंशियंट बैटलफील्ड के निशान खोजें, अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस मिलता है, सील तोड़ता है। 2 महीने बाद ब्लड से भरा हुआ, थका हुआ, वो अदर साइड पहुंच जाता है। इस बार विक्टिम बनकर नहीं, हंटर बनकर। वो धीरे से बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। एरिया लॉस था, अनडाइंग एनर्जी हवा में थी, डिवाइन मेडिसिन की फ्रेगनेंस आ रही थी। डीप माउंटेन्स के अंदर एक वोल्केनो था, मैग्मा के बीच एक गोल्डन ग्रास खड़ा था, सूरज की तरह चमक रहा था। सीहा धीरे से बोलता है, यांग रिटर्न ग्रास, ये लाइफ वापस ला सकता था, इमॉर्टल मेडिसिन से भी रेयर। वो केयरफुली फॉर्मेशन तोड़ता है, ग्रास को सील करता है और स्पेशल आर्टिफैक्ट में रख लेता है। तभी केव से एक अनडाइंग बींग चिल्लाता है, तुम कौन हो? यह स्कारलेट किंग का प्योर लैंड है। सीहाव की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो बोलता है, स्कारलेट किंग? एक स्ट्राइक में उस अनडाइंग बींग को हाथ ब्लड में फट जाता है। अगले पल उसकी पिरामिडल स्पिरिट भी टूट जाती है। मेमोरी फ्रेगमेंट से सीहाव को पता चलता है, यह स्कारलेट किंग का एंसेस्टर लैंड है। स्कारलेट किंग हाफ डेड स्टेट में सो रहा था, रिवाइवल का वेट कर रहा था। सीहाव धीरे से आगे बढ़ता है और कंप्लीटली हाइड कर लेता है। वो ठंडी वॉइस में बोलता है, हाफ अलाइव, अलाइव रहकर बच नहीं पाओगे। अगर मिल गया तो मैं खुद तुम्हें फाइनल रेस्ट दे दूंगा। स्कारलेट किंग एक अनडाइंग किंग था, जिसका नाम ही डर पैदा करता था। चाहे फॉरेन रेलम हो या 9 हेवेंस, उसकी स्ट्रेंथ पर कभी डाउट नहीं हुआ। डिसिसिव बैटल में के दौरान एक इमोर्टल किंग को फर्नेस में रिफाइन कर देना, ऐसे करने की हिम्मत सिर्फ उसी में थी। कहते हैं वो सिर्फ वाइटलिटी नहीं, बल्कि उस इमोर्टल किंग के डाउ फ्रूट को भी डिवोर करना चाहता था। उसके टारगेट सिंपल नहीं था, वो किंग लेवल तोड़कर उससे ऊपर उठना चाहता था। इसीलिए वो हाफ डेड स्टेट में था, रिबर्थ का वेट कर रहा था। सी हाउ क्विकली स्कारलेट किंग क्लैन का वास्ट टेरिटरी में आगे बढ़ता है। जाइंट सिटीज, कुछ इंपीरियल पास से भी बड़े, कुछ मेटल सिटीज हवा में तैरते हुए, कैओटिक एनर्जी से घिरे हुए। फाइनली वो एंसेस्टर लैंड तक पहुंच गया। सरप्राइजिंगली एक छोटा अर्दन सिटी, पीसफुल एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन अनडाइंग एनर्जी इतनी रिच थी कि क्लियर था, ये ही स्कारलेट किंग का सक्लूजन स्पॉट है। सी हाउ टीथ में आगे बढ़ता है। सिटी के गेट पर कुछ लेजी गार्ड्स बैठे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। वो सीधे स्टोन माउंटेन वाले मेनर तक पहुंच गया। यहीं नीचे स्कारलेट किंग कल्टिवेट कर रहा था। फ्रंट में एक स्कारलेट क्रेचर धूप सेक रहा था। टाइम बेस्ट, सीहाव का माइंड तुरंत अलर्ट हो गया। टाइम बेस्ट बोलता है, तुम कौन हो? सीहाव कामली बोलता है, एक सोलो कल्टिवेटर, ट्रेजर ढूंढने आया हूँ। टाइम बेस्ट ठंडी आवाज में बोलता है, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। सीहाव हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, स्कारलेट किंग खुद आता तो बात अलग होती। वो और हाथ बढ़ा और वो हाथ बढ़ाता है। ची के साथ टाइम फ्रेगमेंट्स फ्लटर करते हैं। टाइम बीस्ट स्ट्राइक डॉच करता है। सी हाउ शॉक हो जाता है। अगले पल एक इमोर्टल स्वॉर्ड लाइट निकलती है। पुफ के साथ टाइम बीस्ट की आधी बॉडी ब्लड में कट हो जाती है, लेकिन वो टाइम डिस्टॉर्ट करके फॉर्मेशन तोड़ देता है और स्टोन माउंटेन में घुस जाता है। डिसअपियरेंस, सी हाउ आधा बॉडी उठाकर स्टोर कर लेता है। तभी हॉन्ग के साथ स्टोन माउंटेन ट्रम्बल करता है, कायोटिक एनर्जी फैलती है। स्काई में स्कारलेट किंग फर्नेस अपीयर होता है। एक फेक में स्टार्स गिरने लगते हैं। 2 ग्रे क्लैड ओल्ड सर्वेंट्स स्काई में खड़े होते हैं। उनकी सांस से स्टार एसेंस बनकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सी हाउ तुरंत डिसीजन लेता है। एक स्टेप और वो स्पेस क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। अगर वो इमोर्टल नहीं होता तो बचना इम्पॉसिबल था। वो धीरे बोलता है, टाइम बीस्ट ने सब खराब कर दिया। अब प्रायोरिटी थी वो लिंगर को वापस लाना। वो फॉरेन लैंड के अंदर डीपर मूव करता है। सीन प्रोविंस का लोकेशन कंफर्म करता है। ये अब सेंट्रल रीजन में था और वहां गार्ड कर रहे थे अनडाइंग किंग, एनलेन और सूत वो और ही वो स्वांग, मतलब तीनों अनडाइंग किंग्स वही थे, ठीक है। सी हाउ धीरे से बोलता है, सिन प्रोविंस। इसी बीच फॉरेन रेलम में केओस फैल जाता है। स्कारलेट किंग ब्लड लाइन क्रेजी हो जाती है। एम्परर क्लैन को वार्निंग मिलती है। टाइम बीस्ट क्लैन डिमांड करता है, कौन? क्लैन का एक्सपर्ट बाहर गए थे, रिपोर्ट करो। वॉर की धमकी दी जाती है।
2 दिन बाद सीहाव को पता चलता है। वो हैरान होकर बोलता है, मैंने सिर्फ एक टाइम बीस्ट काटा था। इतना रिएक्शन? वो थोड़ा सोचता है, वो क्या स्कारलेट किंग का खुद का बेटा था? फिर सर हिलाकर बोलता है, स्कारलेट किंग को काट देता तब समझ आता, पर मौका चला गया। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। रिग्रेट है, मैं उसे खत्म नहीं कर सकता था। ये स्टॉर्म सब क्लैंस के इमेजिनेशन से बाहर था। 2 दिन के अंदर स्कारलेट किंग ब्लड लाइन के सब अनडाइंग विंग्स बाहर आ गए। स्कारलेट किंग का बेटा खुद निकल कर हर क्लैन से सस्पिशियस लोग पकड़े जा रहा था। जो भी पिछले कुछ दिन का हिसाब क्लियर नहीं दे पाया, टारगेट बन गया। एम्पर क्लैंस के ने अपोज किया। उन्हें टॉप एक्सपर्ट्स आए और बोले, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन स्कारलेट किंग ब्लड लाइन सीधे बोलती हैं, वॉर चाहिए तो वॉर सही। तब सबको समझ आ गया, मैटर बहुत सीरियस है। इसी बीच सी हाउ को 2 दिन से सीन प्रोविंस में था। वहीं से सीन देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। पूरे प्रोविंस को डार्कनेस से करप्ट कर दिया था। लोग जिंदा थे, लेकिन वो पहले वाले लोग नहीं रहे थे। वो अब फॉरेन रेलम के लॉयल सोल्जर्स बन चुके थे। सीहाव धीरे से बोलता है, सीन प्रोविंस खत्म हो चुका है। उसे पता चलता है हुओलिंगर यहाँ नहीं है। लोकेशन मिलती है, दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन। सीहाव सीधे वहाँ पहुँचता है। माउंटेन पर दाव कॉम्प्रिहेंशन टी ट्री है, एंशिएंट एंसेस्ट्रल रूट। इवन अनडाइंग किंग्स भी इसकी टी से एनलाइटमेंट लेते थे। आज यहाँ गैदरिंग चल रही थी। अनडाइंग बीइंग्स, टॉप जीनियसेस, एक्सट्रीमिट्स सब प्रेजेंट थे। मतलब टॉप यंग जीनियसेस यहाँ पर थे, ठीक है। वो बार बार बात कर रहे थे फ्यूचर इन्वेंशन की। एक क्रेचर बोलता है, इस बार इमोर्टल डोमेन तक को क्रश करेंगे। दूसरा बोलता है, 9 हेवेंस 10 अर्थ को पहले मिटा दो। कुछ यंगस्टर हंसकर बोलते हैं, वहाँ के लोग सिर्फ स्लेव बनने लायक हैं। एक ग्रीन हेयर्ड क्रीचर बोलता है, उनका मीट टेस्टी होता है। सीहा माउंटेन के नीचे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में ठंडी आग जल उठी। जैसे ही उसका इमोशन उठा, हवा बदल गई, क्लाउड्स जम गए, माउंटेन क्रैक होने लगे। किसी ने चिल्लाया, कौन है? सीहा खुद पीक पर चढ़ गया। उसने तुरंत हुओलिंगर और जाइंट ब्लैक वुल्फ को स्पॉट किया। वो धीरे से बोलता है, फॉरेन रेलम में एक एरा गैप क्रिएट किया था, आज मैं भी गैप क्रिएट करूंगा। मतलब फॉरेन रियलम में ना एक पूरा पूरा एरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जनरेशन मिटा देते, ठीक है। तो सी हाउ भी मैं भी वही से वैसा ही करूंगा, तो ठीक है। कह रहा है कि मैं भी वही कर दूंगा। और बिना वार्निंग के हॉन्ग के साथ एक पाम डिसेंड होती है। 1000 कल्टीवेटर तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं। बॉडीज और सोल इरेस हो जाती है। स्क्रीम्स हर तरफ फैल जाती हैं। अनडाइंग विंग शॉक में थे। एक अनडाइंग विंग चिल्लाता है, तुम कौन हो? सी हाउ जवाब नहीं देता। वो दा कॉम्प्रिहेंशन टी ट्री को जड़ से उखाड़ लेता है। 2000 से ज़्यादा लीव्स साथ में ले जाता है। सब शॉक हो जाते हैं, क्या तुम पागल हो? अगले ही पल उसके हाथ में हुओलिंगर और ब्लैक वुल्फ कवर करता है। दोनों सप्रेस होके स्पेशल आर्टिफैक्ट में चली जाती हैं। मतलब उनको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब सीहा फ्री था। हॉन्ग के साथ एक पाम डिसेंड होती है। मिलियन किलोमीटर एरिया कोलैप्स हो जाता है। माउंटेन के नीचे बैठे सब मॉडल दाव एलाइट्स खत्म हो जाते हैं। एक अनडाइंग विंग गुस्सा करता है और कहता है, ये वही है जो स्कारलेट किंग के एंसेस्ट्रल लैंड में घुसा था। बैंग के साथ वो भी ब्लास्ट हो जाता है। लोग भागने लगते हैं। सी हाउ का गोल्डन हैंड वॉइड तोड़कर उन्हें पकड़ लेता है। पुश पुफ के साथ ब्लड रेन हर तरफ फैल जाती है। 5 अनडाइंग बिंग्स भी एक एक करके मारे जाते हैं। कोई बच नहीं पाता। दाव कॉम्प्रिहेंशन टी सेरेमनी कंप्लीट मैसेकर में बदल दी जाती है। फॉरेन रेलम के टॉप टैलेंट यही खत्म थे। सी हाउ एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो मुड़कर फिर चला जाता। ये जो हुआ ये सच में हेवन शॉकिंग ग्रेट अफेयर था। सी हाउ ने दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन को मैसेकर करके पूरी है हार्डलाइन फैक्शन को मिटा दिया। जो लोग 9 हेवेंस 10 अर्थ को क्रफ करने की कसम खा रहे थे, वही खुद खत्म हो गए। कई जनरेशन्स के लाइट एक ही दिन में दफन हो गए। सी हाउ का एक हाथ आसमान को कवर कर रहा था। कोई भी एस्केप नहीं कर पाया। उसकी मेथड कोल्ड और आयरन ब्लडेड थी। उसने पहले से फॉर्मेशन बैनर सेट कर दिए थे ताकि कोई भी भाग ना सके, और ताकि बाकी एक्सपर्ट्स को तुरंत अलर्ट ना मिले। लेकिन जब कुछ अनडाइंग बींग्स ने एनलेन और सूतुओं का ट्रू नेम्स चयन किए, तब सी हाउ को समझ आ गया, अनडाइंग किंग्स जरूर अलार्म हो गए होंगे। वो जाइंट ब्लैक वुल्फ को पकड़कर दौड़ रहा था। सी हाउ चिल्लाया, ग्रेट एल्डर मेंग तियान जेंग कहाँ है? ब्लैक वुल्फ कंफ्यूज था, शौक में भी था। हुआंग
खुद फॉरेन रेलम में आकर स्लॉटर कर गया। सीहाव ने उसका सोल सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। बैंक के साथ उसने उसे नॉकआउट कर दिया। फिर हुओलिंगर की सी ऑफ कॉन्शियसनेस चेक की। इंटेंस रेजिस्टेंस मिली, लेकिन मिंग तियानचेंग का कोई क्लू नहीं मिला। सीहाव के मन में हैवीनेस आ गई थी। इतनी मुश्किल से यहाँ आया, लेकिन ग्रेट एल्डर का पता नहीं मिला। वो आउटर स्पेस में निकल गया, फॉर्मेशन से अपनी और हाइट की स्टार डोमेन क्रॉस करने लगा। तभी बैंक के साथ डिस्टेंस स्काई में एक जाइगेंटिक प्रोजेक्शन अपीयर हुई, सिर्फ कुछ स्टैंड्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ, लेकिन कॉस्मोस में ओवर शैडो कर रहा था। सीहाउ का हार्ट टाइट हो गया। एक अनडाइंग किंग जाग चुका था। फिर एक और प्रोजेक्शन आया, एनलेन और फिर सूतुओ। उनकी ऑरा से पूरा फॉरेन रियलम ट्रेम्बल कर रहा था। काउंटलेस क्रीचर्स नील डाउन कर गए। एक ग्रैंड वॉइस गुनगुना उठी, जो मेरे ट्रू नेम चैंट करेगा, रिइंकार्नेशन में रिवील होगा। सीहाउ ने तुरंत डायरेक्शन चेंज की। माउंटेन और रिवर्स के बीच अपनी प्रेजेंस सप्रेस करके भागने लगा। उभर उधर डाउ कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन पर एक ब्लैक जाइंट हैंड डिसेंड हुई। ऐसे ऐसे क्रिएचर्स को रिवाइव किया जा रहा था, अपस्ट्रीम ट्रेसिंग मेथड से, टाइम स्पेस को टच करके। ये ट्रू रिवाइवल नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी था। सीहाव ने दूर से टैकल्स फॉर्मेशन एक्टिवेट की। बैंक के साथ एक ब्लाइंडिंग स्ट्रिक कॉस्मोस में फैल गई। रियलम इरेडिकेशन एसेंस इग्नाइट हो चुकी थी। इसका पर्पस सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक लाइट हाउस की तरह रियलम सी को सिग्नल दे रहा था। फॉरेन रियलम ट्रांसपेरेंट होने लगा। रियलम सी से टेरिफाइंग सीन्स रिवील हो गए। र्यून्ड वर्ल्ड्स, ब्लैक शिप्स, एंशिएंट फिगर्स सब विजिबल हो गए। रियलम सी से ब्लेड रेडियंस डिसेंड हुई, बाउंडलेस और रिस्प्लेंडेंट। एनलन ने एक्शन लिया, उसके ब्लेड को ब्लॉक कर दिया। एक ब्लड कलर स्पीयर एंटर हुई। सूतुओ ने फिस्ट इम्प्रिंट से उसे वापस भेज दिया। हेवन कोलैप्स होने लगा, पैसेज बनने वाला था। रेलम सी के अनमैच्ड एग्जिस्टेंस क्रॉस करने वाले थे, लेकिन रेलम सी में भी बैटल शुरू हो गई। कुछ फॉरबिडन बींग्स ने उन्हें रोक दिया। एक अनडाइंग किंग ने रेलम इरेडिकेशन को डिटेक्ट कर लिया। सीहाउ ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, इन्फेंस एसेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अनडाइंग किंग्स अनराइवल्ड थे। बैंक के साथ रियलम एरेडिकेशन एक्सप्लोड हो गई। एक्सप्लोजन का मोमेंट पर फॉरेन रियलम का एक एम्परर क्लैन टेरिटरी ब्लास्ट जोन बन गया। स्काई बर्न होने लगा। रियलम सी फुल्ली एक्सपोज हो गई। तभी बैंक के साथ एक एरो डिसेंट हुई डार्कनेस से डायरेक्ट एक अनडाइंग किंग के एंसेस्टर लैंड पर स्ट्राइक हुआ। बूम के साथ पूरी लीनियज वाइप आउट कर दी गई। सिर्फ एक चाइल्ड बच पाया। फॉरेन रियलम में फ्यूरियस रोर गुनगुना उठा। इमॉर्टल्स मेल्टिंग पॉट अपीयर हुई एंशिएंट ऑरा के साथ। अनडाइंग किंग रेज में रेलम सी की तरफ ऑलमोस्ट चार्ज कर गया। पूरा फॉरेन रेलम कैओस में डूब गया। सी हाउ ने जो स्पार्क इग्नाइट की थी, वो अब पूरे कॉस्मोस को जला रही थी। और फिर सिंह ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। कयास के बीच ही वो अपने ओरिजिन पाथ की तरफ विड्रॉ कर गया, नाइन हेवंस टेन अर्थ लौटने के लिए। लेकिन अगले ही मोमेंट उसने कोल्ड ब्रेथ ले। जो रास्ता उसे वापस ले जा सकता था, वो स्कारलेट किंग क्लैन के एंसेस्टर लैंड के पास से गुजरता था, और वहाँ एंडलेस आर्मी खड़ी थी। सोल्जर्स हर डायरेक्शन में डिप्लॉयड थे। टाइम बीस्ट क्लैन बिल्कुल वॉर मोड में था। सी हाउ का मन में कंफ्यूजन था। उसने बस एक टाइम बीस्ट को चॉप किया था, पर फिर इतना रिएक्शन क्यों, जैसे पूरा क्लैन पागल हो गया हो। ये पाथ ब्लॉक हो चुका था। वो तुरंत डायरेक्शन चेंज करता है, सीधे दूसरे रीजन की तरफ निकल पड़ता है, होप करता हुआ कि कयोस के बीच ही रेलम क्रॉस कर सके। कुछ ही पलों में उसे एक जाइंट सिटी दिखती है। उस सिटी में एक एल्डर था, जो डेसोलेट बॉर्डर के अनहेबिटेड रीजन की तरफ पोर्टल ओपन करता था। सी हाउ ने तुरंत ऐसे तैयारी किया, गार्ड जरूर होगा, कहा। दूर हॉरिजॉन पर अनडाइंग किंग्स रोर कर रहे थे। रियलम सी के क्रेचर्स से उनका क्लैश हेवन शेकिंग था। कैओटिक मिस्ट स्काई को ड्राउन कर रहे थे। मैजिकल फोर्स अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी।
रूमर थे कि इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट के अंदर एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस हो रहा था जो इस एरा का भी नहीं था। अब वो अवेकन हो चुका था, रेलमसी की डायरेक्शन में स्टेयर कर रहा था, बूचर को ढूंढते हुए। ची के साथ एक डिवाइन एरो स्काई से डिसेंड हुई। अगर वो लैंड करती, एक और एम्परर क्लैन वाइप आउट हो जाता। डैंग के साथ इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट ने लीप लिया, एरो को स्मैश करके न्यूट्रलाइज कर दिया। सीहाउ ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम लोग अपने फाइट खुद करो, मैं वापस जा रहा हूँ। वो जायंट सिटी के अंदर एंटर करता है, हॉरिजॉन के वर्ल्ड शॉकिंग बैटल को इग्नोर करता हुआ। एल्टर के सामने एक मिडल एज्ड मैन बैठा हुआ था, गोल्डन दावेस्ट रॉब, जेट ब्लैक हेयर, अनडाइंग और सराउंडिंग हिम, हाफ अनडाइंग किंग। सीहाउ का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। यह नॉर्मल अपोनेंट नहीं था। हाफ अनडाइंग किंग्स ऑलमोस्ट ट्रू इमॉर्टल के पीक पर किंग रेलम के जस्ट पहले, और वो फाइनल कैप पर होते थे। हेवनली मोड जैसे होता है, इम्पॉसिबल टू क्रॉस। सी हाउ ने अपनी बॉडी के 5 ग्रेट रेलम्स एक्टिवेट किए। एसेशंस एनर्जी एब्सोल्यूट पीक पर चली गई। उसके पास टाइम नहीं था, 3 मूव्स के अंदर रिजल्ट डिसाइड करना होगा। होंग लॉन्ग के साथ सी हाउ ने अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक रिलीज की, सबसे प्रीसियस टेक्निक मर्ज हो गई, कुन पेंग हो गए, सभी कंबाइन होकर एक यूनिक द इम्प्रिंट बन गए। फिस्ट इम्प्रिंट डिसेंड हुई, टाइम को फेवर करने वाली लाइफ फोर्स विल फोर्स के साथ। हाफ अनडाइन किंग ने तुरंत आइस ओपन की, मैजिकल इम्प्रिंट्स बनाए, गोल्डन रोप्स कायोटिक एनर्जी रिलीज करने लगे। पीछे अनडाइन किंग्स के शैडो झलक दिख रही थी। क्लैश हुआ, होंग के साथ हेवन एंड नथ शेक हो गया। सी हाउ हिल गया, ओपोनेंट टेरिफाइंग था। ची के साथ तब उसने अपनी थर्ड सुप्रीम बोन टेक्निक मिक्स कर दी, ऑफेंसिव पावर और एम्पलीफाई हो गई। पुफ के साथ क्रिस्टल इंस्टिंक्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। हाफ अनडाइंग किंग के माउथ से ब्लड इरप्ट हुई, बॉडी में क्रैक्स आ गए। किल सीहाउ को फिस्ट डिसेंड हुआ, ब्लड रेडियंस के बीच हाफ अनडाइंग किंग एक्सप्लोड हो गया। नॉर्मल बैटल होती तो काउंटलेस एक्सचेंजेस होते, लेकिन अब सब कुछ 2 मूव्स में खत्म हो चुका था। कंपनसेशन इमेंस था, लेकिन सीहाउ रुका नहीं। प्रिमोरियल स्पिरिट के लास्ट इम्प्रिंट्स इरेज किए, पैसेज में रफ किया। तभी पीछे से एक एज्ड वॉइस आई, इफ आई नो यू वेयर दिस कैपेबल आई वुड हैव नॉट अपियर। मुझे पता होता तुम कैपेबल हो तो मैं यहाँ नहीं आता, ठीक है। सीहाउ फ्रीज हो गया। एक श्रीवर्ल्ड एंशिएंट फिगर टाइम फ्रेगमेंट्स के बीच अप्रोच कर रहा था। वो टाइम पर स्टेप करके आ रहा था। अनडाइंग किंग लेवल ऑरा। कौन हो तुम? सीहाउ ने पूछा। ओल्ड फिगर ने सिप लिया। लोग मुझे एंसेस्टर गू कहते हैं। सीहाउ का हार्ट शेक हो गया। एंसेस्टर गू? ट्रेटर? विशियस्टेन लीनियज का एक लीडर जो डिफेक्ट कर गया था। सीहाउ अलर्ट हो गया। एंसेस्टर गू ने काम टोन में कहा, मेलिस नहीं है, अगर होती तो यह पैसेज फील हो चुका होता। सीहाउ साइलेंट हो गया। एंसेस्टर गू ने सच बताया, 9 हेवेंस 10 अर्थ कोलैप्स के साइंस दिख रहे थे। गू क्लैन को ऑर्डर मिला था डिफेक्ट करने का, मतलब भैया गद्दार बनने का, ठीक है। सबको लगा ये रियल बिट्रेयल है, लेकिन सिर्फ एंसेस्टर गू को पता था ये एक डीपर प्लान था। फॉरेन रेलम को कन्विंस करने के लिए उसने खुद को डिसिसिव किया, अपनी मेमोरी सील कर दी, हैंड्स ब्लड से स्टेन किए। हाफ एरा बाद मेमोरीज वापस आई, तब तक गू क्लैन फैमिली का सिंबल बन चुका था। सी हाउस चुपचाप देखता सुनता रहा। एंसेस्टर गू ने टाइम डोमेन क्रिएट कर दिया। इस डोमेन में टाइम फ्रीज जैसा हो गया। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इंस्टेंट, अंदर डिटेल्ड क्लीन अप था, मतलब बाहर पल भर और यहाँ पूरी, मतलब रॉन्ग टाइम था, ठीक है। उसने सी हाउ के ट्रेसेस इरेज किए, हाफ अनडाइंग किंग का ब्लड वार्न किया, फिर अचानक पूछा, तुम स्कारलेट किंग के सक्लूजन प्लेस पर क्या करके आए हो? सीहाउ कैजुअली बोला, बस एक टाइम बीस्ट को बीच से काट दिया। एंसेस्टर गू का एक्सप्रेशन रियल शॉक में चेंज हो गया। तुम समझ नहीं रहे, शायद तुमने स्कारलेट किंग को चॉप किया है। सीहाउ फ्रीज हो गया। इम्पॉसिबल, एंसेस्टर गू ने बताया। रूमर्स थे कि स्कारलेट किंग रिबर्थ प्रोसेस में था, अपनी लिमिट्स ब्रेक करने के लिए बिगनिंग्स रिस्टार्ट कर रहा था। 2 दिन पहले डिजास्टर हुआ। सीहाउ ने हाफ टाइम बीस्ट बॉडी निकाली। एंसेस्टर गू कंफर्म कर चुका था। सी हाउ स्टंड हो गया। वो सिर्फ एक स्टेप दूर था कंप्लीट किलिंग से। सी हाउ ने तीत ग्राइंड किए, वापस जाकर इसे रोस्ट करके खा जाऊंगा। अगर कोई सुन लेता तो फट पड़ता वहीं पर। एंसेस्टर गू ने वार्निंग दी, केयरफुल, उसमें स्कारलेट किंग की वाइटलिटी और द फ्रूट हो सकता है। सी हाउ ने हाँ में नोट किया। अब मैं चलता हूँ। एंसेस्टर गू ने सिर्फ लिया, शायद मुझे अपीयर
नहीं होना चाहिए था। तुम तो हाफ अनडाइंग किंग्स को ऑलरेडी किल कर सकते हो। टाइम डोमेन रिजॉल्व हो गया। होंग के साथ सिहा वापस पेसेज क्रॉस करके अपनी दुनिया में रिटर्न कर गया, नाइन हेवेंस टेन अर्थ, और उसके साथ एक ऐसा सीक्रेट जो अगर रिवील होता तो पूरे फॉरेन रेलम में मैडनेस में डाल देता, मतलब फॉरेन रेलम पागल हो जाता है ऐसा। तो ठीक, सी हाउ के डिसअपियर होते ही एंसेस्टर गू ने वहां से सारे ट्रेसेस इरेज कर दिए। उसके ओल्ड फेस हल्का सा रेड था, थोड़ा एम्बेरस्ड, क्योंकि जो ट्रेसेस वो मिटा रहा था उनमें ज्यादातर उसने उसके खुद के निशान थे। पहले उसे डर था कि यह टैलेंटेड सीड हुआंग शायद यही मर जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा निकली। हुआंग ने हाफ अनडाइंग किंग को ही किल कर दिया। अब मुझे जाना चाहिए। टाइम फ्रेगमेंट्स उसके आसपास घूमने लगे। वो वहीं से वेनिस हो गया और सीधे गूकलैंड के एंसेस्टर लैंड में अपीयर हुआ। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके सर्वाइव्ड बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगे। स्किन स्पार्किंग हो गई, फिगर सीधा हो गया, बाल लाइट गोल्डन ग्लो से चमकने लगे। वो अपनी ओरिजिन अपीयरेंस में लौट आया। लेकिन अगर कोई ट्रू एक्सपर्ट वहां होता तो तुरंत समझ लेता उसके दाव सोर्स में क्रैक्स थे। इमोर्टल किंग रेलम तक पहुंचने की होप लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसके मेथड्स हेवन डिफाइंग थे। इसी वजह से फॉरेन रेलम के अनडाइंग किंग्स उस पर ट्रस्ट करते थे। वो टाइम और स्पेस के न्यू नेचुरल लॉस को ग्रैप्स करता था, ईयर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था, मैटर को इंटरफेयर कर सकता था, अपनी आइडेंटिटी को इतनी डीपली डिस्कस करता था कि आज तक कोई एक्सपोज नहीं कर सका। उसने पहले भी सी हाउ को देखा था, तब गू क्लैन ने उसे फर्नेस में रिफाइन करने की कोशिश की थी, पर गलती से उसकी मदद हो गई थी। वो एक्सीडेंट नहीं था, ये सब एक प्लान के जरिए किया गया था। गूकलैंड ने तब सी हाउ के ब्लड का एक स्टैंड प्रिजर्व किया था। इसी वजह से एंसेस्टर गू उसकी लोकेशन डिराइव कर सका। लेकिन अब वो खुद से बोलता है, मैं चाहे कितना भी हाइड कर लूँ, एक दिन तो मरना ही होगा। उसकी आवाज़ में रिग्रेट था। वो जानता था उसने एंडलेस इन्फेमी का बोझ उठा लिया है, चाहे वो सच कभी सामने आए या नहीं, दुनिया उसे माफ नहीं करेगी। लोगों ने देखा था कैसे गूकलैंड ने अपने ही लोगों का ब्लड बहाया और फॉरेन साइड ज्वाइन की रेपुटेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैं इस बदनाम दुनिया में ही खत्म हो जाऊंगा। मैं वो आंखें बंद करके स्टोन स्टैचू की तरफ खड़ा हो गया, जैसे मिलियंस ईयर से मूव न किया हूँ। इसी बीच की स्काइज धीरे धीरे ट्वीट होने लगे। ग्रेट बैटल्स एंड हो रहे थे। रेलम इरेडिकेशन एसेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये वर्ल्ड अब लाइट हाउस की तरह यूज नहीं हो सकता था। ब्रिलियंस के बाद डार्कनेस, फिर ग्रेट रेलम की रिजेक्शन फोर्स एक्टिवेट हुई। जो क्रिएचर्स इस वर्ल्ड के नहीं थे, वो जो या जो ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें पुश किया गया। रेलम सी से आया वेपन्स भी फोर्सफुली रिजेक्ट हो गए, और तब एक जाइंट वर्ल्ड ट्री अपीयर हुई, डेजलिंग ब्रिलियंस रिलीज करता हुआ। इसमें फॉरेन रेलम को स्टेबलाइज कर दिया। ये एक कंप्लीट ग्रेट वर्ल्ड का सिंबल था। ट्री और रेलम एक ही हो गए, नेचुरल लॉज इंटरव्यू हो गए। ये सब क्रूशियल मोमेंट पर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर एक फर्नेस इन हेवन एंड अर्थ को बर्न करना स्टार्ट कर दिया। टाइम बीस्ट के टेरिटरी में एक एम्परर क्लैन का एंसेस्ट्रल लैंड वायलेंटली चेंज होने लगा। क्या है ये? स्कारलेट किंग फर्नेस अपीयर हो गया। सब शॉक में थे। इवन एम्परर क्लैंस एनलियन और फुतवो पर्सनली डिसेंड हुए। हाउ के साथ एक टेरिफाइंग रोर हुआ। स्कारलेट किंग के सक्लूजन लैंड में एंशिएंट सिटी एक्सप्लोड हो गई। स्टोन माउंटेन सेटर हो गए, वाइट फ्लेम्स से भर गया। हेवन सेक्रेड हेवन हेवेंस स्कारलेट किंग सक्लूजन से बाहर आए। हमें दिखाया गया एक एंशिएंट बीस्ट जिसकी बॉडी ब्लड से ड्रिप कर रही थी, अंडरग्राउंड से बाहर आया और स्काई की तरफ रोर किया। सब स्टंट हो गए। एंडलेन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, स्कारलेट किंग अपना एंगर कंट्रोल करो। कोयोटिक एनर्जी ने सब कवर कर दिया। अनडाइंग किंग्स ने हेवन फेट को हाइड कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद र्यूमर स्प्रेड हो गए। स्कारलेट किंग को किसी ने कट कर दिया था। यह कोई ऑर्डिनरी इंजरी नहीं थी, वो रिबर्थ प्रोसेस में था। अपनी ओल्ड बॉडी से डिवाइन कोर क्रिएट करके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा था। सब कुछ स्टार्ट से रीस्टार्ट कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसकी रिबॉर्न बॉडी को चॉप कर दिया। पूरा फॉरेन रेलम शॉक में था। स्कारलेट किंग फ्यूरियस था। उसने एक जाइंट एरा से सक्लूजन इसीलिए की थी ताकि किंग रेलम से आगे ब्रेक करके
आगे जा सके। अब सब खत्म हो चुका था, उसकी डिवाइन कोर को वापस ओल्ड बॉडी के साथ मर्ज करना पड़ा, लॉस का कंपनसेशन करने के लिए। बस एक वर्ड, किल। बस एक वर्ड। उसके हेट्रेड एंडलेस था। और कुछ ट्रूथ क्लियर हुआ, वो इमोर्टल किंग नहीं था, वो हुआंग था। मतलब वो कोई इमोर्टल किंग नहीं था कि कुछ, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हुआ कि हुआंग था, ठीक है। हुआंग ने फॉरेन रेलम में घुसकर स्कारलेट किंग को चॉप किया। सब साइट स्टंट हो गए। हुआंग का ग्रोथ टेरिफाइंग हो चुका था। दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन के इलाइट्स भी उसने मैसेगर किए थे। अब अनडाइंग हाफ अनडाइंग किंग्स भी किल कर दिया। फॉरेन मैसेज रेज में आ गए। किल हिम, 9 हेवन पर अटैक करो। अनडाइंग किंग्स भी स्कारलेट साइलेंटली किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। किंग्स कैन नॉट बी ह्यूमिलिएटेड। एनलेन ने अपना गोल्डन स्पीयर एक्टिवेट किया। प्राइमल क्योस से सराउंडेड ऑरा इतनी शार्प थी कि वर्ल्ड वाइप आउट हो सकता था। ची के साथ गोल्डन स्पीयर ने स्पेशल पैसेज पियर्स कर दिया। 3000 प्रोविंस ट्रेम्बल कर गया। उस दिन फी हाउ पर्सनली गार्ड कर रहा था। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड और क्रिस्टल स्कल भी प्रेजेंट थे। फी हाउ ने ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर बैंडिस किया। गोल्डन आर्म बोन और क्रिस्टल स्कल ने के साथ मर्ज होकर स्पेयर को स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड का रिएक्शन और इंटेंस था। ये रिकवरिंग रियून्ड वर्ल्ड था, ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस को एंट्री रिजेक्ट कर रहा था। जैसे जैसे स्पीयर आगे बढ़ा, रिजेक्शन फोर्स इंक्रीज होती गई। मूव मत करो, रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने सी हाउ को रोका। तब हेवेंस में स्ट्रेंज साउंड हुआ। गोल्डन रूल्स डिसेंड होने लगे। एक रियून्ड इंसेंट्री आउटर वर्ल्ड से डिसेंड हुई। गोल्डन लीव्स हर लीफ पर एक स्टार सपोर्ट करता हुआ। वर्ल्ड ट्री, ये वही जाइंट ट्री था जो कभी केओडिक एंशिएंट पैलेस को सपोर्ट करता था, अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सन गॉड ट्री इवॉल्व होके वर्ल्ड ट्री बन गया। और ये रियलम एक हो गए ट्री और रियलम एक हो गए। लॉस कंप्लीट होने लगे। गोल्डन रूट्स ने एनलैंड के स्पीयर को फोर्सफुली पुश कर दिया। 9 हेवन अर्थ के ग्रेट ताव रिकवर हो रहा था। कल्टीवेशन लेफ्ट एज में जो सब कुछ डिवॉर हुआ था, अब उसका रिजल्ट सामने था। वर्ल्ड ट्री ने इस रेलम को प्रोटेक्ट कर लिया। इसका सिग्निफिकेंस इमेंस था। वर्ल्ड फाइनली अपनी कंप्लीट फॉर्म की तरफ रिटर्न कर रहा था। गोल्डन रूट्स वाइड में जम गए। डेसोलेट बॉर्डर कवर हो गया। ये एंशिएंट ट्री इतना बड़ा था कि उसमें ट्रंक ही कॉस्मोस को छू रहा था। हर लीफ अपने आप में एक स्टार को सपोर्ट कर रही थी। पुराने बाग क्रैक हुए। गोल्डन लाइट और कायोटिक मिस्ट बाहर निकली। बाग स्केल्स जैसी थी, बहुत एंशियंट, जैसे वर्ल्ड क्रिएट करने वाली एनर्जी हो। नॉर्मली वर्ल्ड ट्री तब पैदा होता है जब हेवन एंड अर्थ का जन्म होता है। ये वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट हाफ रियून्ड था, लेकिन ये सन गॉड ट्री प्राइमल केओस से पैदा हुआ था, इसलिए इस एज में फोर्सफुली इवॉल्व हो गया। होंगलोंग के साथ एनलेन का गोल्डन स्पीयर फिर भी रुकने वाला नहीं था। वो सीधे इस वर्ल्ड को पियर्स करने आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड ट्री डिसेंड हुआ, कंप्लीट ग्रेड दाव लॉस एक्टिवेट हो गए। स्पीयर को रोक दिया गया। धीरे धीरे उसे पुश करके बाहर निकाल दिया गया। फॉरेन रेला में रोर गूंजा। एनलेन का प्रोजेक्शन इस वर्ल्ड में टॉवरिंग दिख रहा था। टाइम रिवर डिस्टॉर्ट हो गई। एक अनडाइंग किंग बोलता है, रियलम से स्टेबल नहीं है, अभी फुल फोर्स यूज मत करो। एनलेन ठंडी वॉइस में बोलता है, किंग्स कैनॉट बी ह्यूमिलिएटेड, फ्यूचर में उसे मारना ही होगा। गोल्डन स्पीयर धीरे धीरे विड्रॉ होता है। 9 हेवन अर्थ के काउंटलेस क्रीचर जमीन पर गिर गए थे। सिर्फ प्रेशर से उनकी सोल हिल गई थी। ये अनडाइंग किंग्स का लेवल, अगर वो सच में क्रॉस कर लेते तो एक ही पर्सन काफ़ी होता सब कुछ खत्म करने के लिए। वर्ल्ड ट्री मूव करता है। गोल्डन लाइट के साथ स्काई में ऊपर उठता है। बड़ा से छोटा होता है। लास्ट में इंच से भी छोटा होकर आउटर स्पेस में डिसअपियर हो जाता है। सीहा ऊपर दिखता है। ट्री के टॉप पर एक एंशिएंट पैलेस था, chaotic एनर्जी रिलीज करता हुआ, और पैलेस के गेट पर एक गोल्डन विग्ड वुमेन खड़ी थी। गोल्डन हेयर, गोल्डन आइस, जैसे सन गॉडेस हो। सिंह धीरे से बोलता है, ये वही है। बैक देन जब वो सन गॉड ट्री ब्लॉसम हुआ था, ये वुमन फ्लावर के अंदर बैठी थी। अब वो फिर से अपीयर हुई और फिर वर्ल्ड ट्री के साथ गायब हो गई। डेसोलेट बॉर्डर शांत हो गया। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड बोलता है, प्रिपरेशन करो, वो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्रिस्टल सर्ल की फ्लेम बोलती हैं, तुम गलत एज में पैदा हुए हो। अगर सिर्फ हेड नॉट करता है सी हाउ हेड नॉट करता है, उसे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। वो इंपीरियल कोर्ट लौटता है। वो लिंगर एक जाइंट ब्लैक वुल्फ को रिलीज करता है।
वुल्फ रोर करता है और अटैक करता है। सी हाउ हाथ उठाता है, बस एक मूव, वुल्फ जमीन पर प्रेस हो जाता है। वो लिंगर भी ब्लैक फ्लेम रिलीज करती है। ट्रू फिनिक्स और बर्मिलियन बर्ड जैसी ब्लैक फायर बर्ड्स उसके अराउंड घूमती हैं, लेकिन वो भी सप्रेस हो जाती हैं। सी हाउ चुप रहकर देखता है। वो फेस वही था, लेकिन सोल अलग थी। सी हाउ धीरे से बोलता है, या तो मुझे मार दो या जाने दो। हुआ लिंगर बोलती है। सी हाउ बैठ कर बोलता है, तुम फायर नेशन की प्रिंसेस थी। 100 सेटरिंग माउंटेन में हम पहली बार मिले थे। वो सारी कहानी बताता है, फायर मॉर्बिलिटी सनसेट उसका प्रॉमिस। वो लिंगर गुस्से में बोलती है, प्रूफ किया है। सी हाउ चुप हो जाता है। हजारों साल बीत चुके थे, सेम जनरेशन के लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। वो उसे लोअर रेलम ले जाता है। फायर नेशन, 100 सेटर माउंटेन, होली एम्पर पैलेस, सब जगह बोन बुक्स में उसका नाम लिखा मिलता है, फिर भी उसकी याद वापस नहीं आती। सिंह धीरे से बोलता है, शायद तुम्हारी मेमोरी कभी वापस आए। फिर उसकी आइस फिल्म हो जाती है। मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो उसे कॉस्मोस के डीप पार्ट में ले जाता है, एक लाइफलेस प्लेनेट पर। वहां एक एज रखा था, फ्लेम से घिरा हुआ। एक मोटर फोर्स लगते ही 5 कलर लाइट फूट पड़ती है। सिंह बोलता है, ये फिनिक्स एग है, ये कंप्लीट ट्रू फिनिक्स नहीं दे सकता, लेकिन रीबर्थ पावर दे सकता है। सिंह उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हें एक नई लाइफ देना चाहता हूँ। अचानक एक गोल्डन लाइट का फ्रीक कॉस्मोस में कट करता हुआ निकला। सीहाव तुरंत रुक गया। वो हुएलिंगर को रिवर्स करवाने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी मूवमेंट स्टॉप कर दी। उसने ऊपर देखा, वो वर्ल्ड ट्री वापस दिख रहा था। वो पहले जैसा इन्फिनाइट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचा था। पूरे बॉडी से प्राइमल केयस पावर फ्लो हो रही थी। एक हेवन स्प्लिटिंग और हवा में भर गया। ट्री टॉप पर वही गोल्डन हेयर्ड वुमेन खड़ी थी, एंशियंट पैलेस के सामने। वो सीहाउ को बोलती है, ऊपर आओ, बात करते हैं। सीहाउ हुआलिंगर और ब्लैक वुल्फ के साथ लेकर कायोटिक एनर्जी में एंटर करता है। तीनों ट्री टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ गोल्डन रेडियंस घूम रहे थे। टेंडर सूट्स से पावरफुल लाइफ एनर्जी निकल रही थी। पैलेस हवा में स्टेबल है। साइड में एक वर्ल्ड स्टोन भी पड़ा है, सुप्रीम ट्रेजर। वो वुमेन काम वॉइस में बोलती है, मैं तुम्हारी जनरेशन की नहीं हूँ। सिहा पूछता है, कौन से एरा की हो? वो धीरे से कहती है, इतने ग्रेट एरस बीत गए, मुझे याद भी नहीं। फिर वो बताती है, उसके ग्रैंडफादर उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इमॉर्टल डोमेन का कल्टीवेशन मेथड बनाया था। वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल किंग रियलम तोड़ने वाले थे, लेकिन रियलम सी में इंजर्ड होकर मर गए। गाइडेंस एंशिएंट पैलेस में, वो ऐड करती है। सी हाउ का माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये वही पैलेस टाइप स्ट्रक्चर है जो उसने पहले भी देखा था। वुमेन कैयोटिक एंशिएंट पैलेस की तरफ इशारा करती है। ये भी गाइडेंस एंशिएंट पैलेस है। मेरे ग्रैंडफादर ने इसे सीज करके यहाँ सप्रेस किया था। फिर वो सीधा मुद्दे पर आती है, तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो? सी हाउ सर हाँ में हिला देता है। वुमेन बोलती है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस डार्क प्रिजन से कनेक्टेड होता है। सी हाउ के अंदर सब कुछ हिल जाता है। डार्क प्रिजन वो जगह जहाँ प्रीमोडल स्पिरिट लॉक होती हैं। वुमेन एक्सप्लेन करती है, डार्कनेस को रीजन बॉडी को बदल देता है। नई प्रीमोडल स्पिरिट जनरेट होती हैं, लेकिन पुरानी सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो डार्क प्रिजन में बंद होती है। सी हाउ शॉक में बोलता है, तो उसकी असली सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है? वुमेन हेड नॉट करती है, हाँ, ये नई सोल भी उसकी ही है, कोई और क्रिएचर नहीं, बस मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं। सी हाउ के अंदर एक साथ रिलीफ और दर्द दोनों आते हैं। वो लिंगर कंफ्यूज थी, ये सब बकवास है, वो कहती है। वुमेन कामली बोलती है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस के थ्रू वहां जा सकती हो, लेकिन वहां वाला पैलेस कनेक्शन से सेवर हो चुका है। और भी पैलेसेस है वॉइड में। वो रियलम सी का जिक्र करती है। इमॉर्टल किंग से आगे बढ़ने वाले सब लोग रियलम सी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। वही अल्टीमेट मिस्ट्री का रास्ता है। सी हाउ चुप हो जाता है। आज उसने बहुत सीक्रेट सुन लिए थे। वुमेन लास्ट में वार्निंग देती है, डार्क प्रिजन सिलेक्टिव है, सिर्फ पावरफुल प्रीम्यूरल स्पिरिट को प्रिजर्व करता है। सोचो क्यों? ये लाइन उस सीहाव के दिमाग में घंटी की तरह बजती है। फिर वर्ल्ड ट्री लाइट बनकर श्रिंक होता है। गोल्डन हेयर वुमेन उसकी तरफ डिसअपियर हो जाती है। उसकी तरफ देखते हो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सीहाव हुओलिंगर को वापस इंपीरियल कोर्ट ले आता है। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। कभी कभी वो चुप
छुप कर सीहाव को देखती थी। सीहाव उसे फिनिक्स इमोर्टल एक देता है। इसे रख लो, फ्यूचर में काम आएगा। हुओलिंगर पीछे हटकर बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। टाइम बीतता है। 100 साल में फ्लैश में निकल जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। उसे पता था। सीहाव कंप्लीटली कंक्लूजन में चला जाता है। उसे पता था अगर उसे डार्क लैंड में एंटर करना है तो करंट लेवल काफ़ी नहीं है। उसे इमॉर्टल किंग रेलम तक पहुंचना ही होगा। लेकिन एक सवाल हवा में लटकता रह जाता है, क्या एनिमीज उसे इतना टाइम देंगे या नहीं। 100 साल बाद सीहाव कंक्लूजन से बाहर आया था। उसने डिसाइड कर लिया था, अब या तो वो इमॉर्टल किंग रेलम को चैलेंज करेगा या फिर मर जाएगा। अभी उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी थी कि हाफ इमॉर्टल किंग को चैलेंज कर सके। इमॉर्टल किंग के नीचे कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं था। लेकिन अगर असली इमॉर्टल किंग सामने आ जाए तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। इसी वजह से उसके अंदर बेचैनी थी। रेलम सी के पास हेवन शॉकिंग बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थे। कुछ क्रेजर 4 तक पहुंच चुके थे। वहां भयानक फाइट चल रही थी। ये लोग सिंपल एक्सपर्ट नहीं थे। ये अलग अलग एरास के मेन कैरेक्टर्स थे। हिस्ट्री की लॉन्ग रिवर में सरवाइव करके यहाँ आए हुए बींग्स। उनका वापस आना मतलब ग्रेट कयोस तय था। सीहाव ने सबको बुलाया। वही पुरानी जनरेशन के लास्ट लोग बचे थे। बाकी सब टाइम के साथ चले गए थे। इंपीरियल कोर्ट के पीछे माउंटेन में बहुत सारी ग्रेव्स थी। सीहव ने उन्हें देखा। आंखों में शांति और दर्द दोनों था। फिर उसने एक स्पेशल ब्यूरियल केव खुलवाया। अंदर से आवाज आई, कौन मेरी कवर खोल रहा है। ये काऊ यूसेंग था। साथ में एक छोटा सा लाल डॉग भी था। दोनों डिवाइन ओरिजिन लिक्विड में सील्ड थे। उन्हें बाहर निकाला गया। सब सेंट्रल टेम्पल में इकट्ठे हुए। सी हब बोलता है, मैं इमॉर्टल किंग रेलम को अटैक करने वाला हूँ। सब शौक में थे। सी हाउ ने एक बड़ा कुल्ट्रोन मंगवाया। फिर उसने एक एंशिएंट बीस्ट का हाफ बॉडी निकाला। जूलिंग ने पूछा, ये क्या है। सी हाउ कामली बोलता है, टाइम बीस्ट, स्कारलेट किंग की बॉडी। सबके हाथ कप सबका कप गिर गया हाथ से। स्कारलेट किंग जैसे एग्जिस्टेंस को उसने चॉप कर दिया था। मीट कुक हुआ। 7 कलर्ड लाइट निकल रही थी। सबने थोड़ा खाया। एसेंस हैवी थी। ज्यादा लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। सिंह ने सबसे ज्यादा खाया। वो चेक कर रहा था कि कोई दाव फ्रूट फ्रेगमेंट मिले या नहीं। फिर दाव कॉम्प्रिहेंशन टी ट्री निकाला गया। 28 सॉल्यूट्स चमक रहे थे। सब ने टी पी। दाव डिस्कस किया। तभी बैंक के साथ हेवन एंड अर्थ हिल गए। स्काई में एक ग्रेट रेलम गेट ओपन हुआ। इमॉर्टल लाइट चमकी। गोल्डन पाथ बना। कुछ लोग बाहर आए। गेट बंद हो गया। एक ट्रू इमॉर्टल की आवाज गूंजी, हुआंग, अगर जिंदा हो तो डिग्री रिसीव करो। पूरे 9 हेवन टेन अर्थ में साइलेंस छा गया। सेंट्रल टेम्पल में सियाह ने हल्का सा सिप लिया। मुझे लगा पहले अनडाइंग किंग्स आएंगे। इमॉर्टल डोमेन जल्दी आ गया। वो बाहर आया। ट्रू इमॉर्टल ने चीख कर बोला, फेक इंपीरियल कोर्ट के लोग डिग्री रिसीव करो। इंपीरियल कोर्ट के सब लोग गुस्से में थे। सी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है, कौन सा रैंडम ट्रू इमॉर्टल आया है। ट्रू इमॉर्टल ने गोल्डन डिग्री निकाली। ये दुओ मुंह हाफ इमॉर्टल किंग का डिग्री है। पीछे से एक पावरफुल फिगर खड़ा था। दुओमू। सी हाउ मतलब ट्रू इमॉर्टल लाउड में डिग्री पड़ता है। सी हाउ पर एक्सोफन लगाते हुए, हुआंग, तुम इमॉर्टल डोमेन के अगेंस्ट गए हो। तुम्हें ट्रायल के लिए ले जाएगा। फिर उसने चिल्लाकर डिग्री रिसीव करो बोला। सी हाउ की आंखें लाइटनिंग की तरह चमकी। डू यू वांट टू डाई। उसने सिर्फ इतना कहा। होंग के साथ एक ही फीस्ट ट्रू इमॉर्टल स्पेस एस्केप करना चाह रहा था, लेकिन नेचुरल लॉस ने उसे लॉक कर दिया। पुफ के साथ वो वही एक्सप्लोड हो गया। ब्लडी मिस्ट हवा में फैल गई। एक पंच में ट्रू इमॉर्टल खत्म। दुओ मुंह हाफ इमॉर्टल किंग फ्यूरियस हो गया। तुमने हिम्मत कैसे की। सी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है, हाफ इमॉर्टल किंग हो तो क्या, मैं पहले भी मार चुका हूँ। वो डायरेक्टली अटैक करता है। डिवाइन एबिलिटी से बैटलफील्ड को कॉस्मोस के डेप्थ में शिफ्ट कर देता है। फाइट टेरिफाइंग थी। कुछ ही मोमेंट्स में सी हाउ की फिस्ट दुओमू के स्कल को स्मैश कर देती है। प्राइमोडियल स्पिरिट क्रश हो जाती है। पुफ के साथ दुओमू की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। बॉडी एंड स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी ट्रू इमॉर्टल्स के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके दिमाग में एक ही थॉट था, ये हुआ कितना आगे आगे है, कितनी एज का है, और हाफ इमॉर्टल किंग को भी मार दिया। अब सिचुएशन सिंपल नहीं रही थी। ये सीधे इमॉर्टल डोमेन को चैलेंज। एक हाफ इमॉर्टल किंग मार दिया गया। जैसे ही हो गया, हेवन स्टीयर जैसे सीन अपीयर हुए।
स्काई में स्ट्रेंज फेनोमेनन दिखने लगे। इस रियून्ड वर्ल्ड में उसकी एसेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ जो भी अनडाइंग बीइंग या ट्रू इमॉर्टल मरता था उसकी पावर हेवन एंड अर्थ खा लेते थे। ये वर्ल्ड धीरे धीरे खुद को रिस्टोर कर रहा था। ये पावरफुल बींग्स मरते उनका दाव लॉ ग्रेट दाव में मर्ज हो जाता। जो लोग दुओ मुंह के साथ आए थे सब पैनिक में आ गए। अभी तक एरोगेंट थे, सोच रहे थे लोअर रेलम सिर्फ मर्ज है, लेकिन अब उनका सहारा हाफ इमॉर्टल किंग एक पंच में खत्म हो गया। एक ट्रू इमॉर्टल हिम्मत करके बोलता है, हुआंग बात करके सॉल्व कर सकते हैं, इतना एक्सट्रीम क्यों? सी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम लोग मुझे मारने आए थे, मैं नील करके डिग्री लेता। एक यंग ट्रू इमॉर्टल बोल पड़ता है, ये आउचेंग ताइसी और यानचू इमॉर्टल किंग्स का विल है। नाम सुनते ही हवा हैवी हो गया। सी हाउ का फेस सिंक हो गया। वो तीन ओल्ड थिंग्स हेवेंस विल है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है मुझे जज करने की? यंग ट्रू इमॉर्टल गुस्से में कुछ बोलने वाला था, लेकिन एक फिस्ट पुफ के साथ वो भी एक्सप्लोड और स्पिरिट इरेज हो गई। बॉडी स्पिरिट दोनों इरेज हो गई। बाकी दो इमॉर्टल तुरंत गिव अप कर देते हैं। हम डेयर नहीं करते। तब सी हाउ उन्हें सील कर देता है। उनके इमॉर्टल दाव सिंबल सर्च करो। सब समझ गए वो झुकने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद इमॉर्टल डोमेन से दो और हाफ इमॉर्टल किंग्स आए, साथ में एक सील्ड इमॉर्टल किंग आर्टिफैक्ट भी। एंडलेस इमॉर्टल लाइट रिलीज हो रही थी। सी हाउ ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को लेकर स्टेरी स्काई में उनका सामना करता है। तुमने हेवन की विल ट्राई की? सी हाउ रोर करता है, हेवन विल ढाई। बैटल भी इतनी इंटेंस थी कि सन एंड मून की लाइट डल हो गई। 1000 मूव्स के बाद पुफ के साथ एक इमॉर्टल किंग का हेड गिर गया। प्रीम्यूडल स्पिरिट क्रश हो गई। दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन ची के साथ उसकी स्वॉर्ड चेस्ट पियर्स करता हुआ आगे निकल गया, फोरहेड के से बाहर निकल गया। वो भी खत्म हो गया। इमॉर्टल आर्टिफैक्ट लाइट बनकर वापस भाग जाता है। इमॉर्टल डोमेन में ऐसी इमॉर्टल किंग फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन अभी रियलम से अनस्टेबल था। डायरेक्ट डिसेंड करना उनके लिए भी रिस्की था। कुछ सालों बाद डेसोलेट बॉर्डर में एक तो हाफ अनडाइंग किंग्स अपीयर होते हैं। एक के पास एंडलेन का गोल्डन स्पीयर, दूसरे के पास उसका फील्ड। वो सी हाउ को खत्म करने आए थे। सी हाउ सक्लूजन तोड़कर सामने आता है। ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को चमक उठता है। टेरिफाइंग बैटल होती है। आखिर में एक को बीच से दो टुकड़े कर देता है, दूसरे का प्रिमोडल स्पिरिट इरेज कर देता है। वेपन्स वापस चले जाते हैं। वर्ल्ड फिर से शांत हो जाता है। सबको क्लियर होता है इमॉर्टल किंग के नीचे सियाओ अनमेच्ड है, लेकिन प्रेशर खत्म नहीं हुआ था। एनलैन सूत वो आउचेंग ताइसी सब उसका ब्लड चाहते थे। सियाओ सब टेक्निक छोड़कर अपना खुद का दाव बना रहा था। कुनपेंग विलोडैटी सबको डाइजेस्ट करके अपनी पाथ क्रिएट कर रहा था। वो जानता था नेक्स्ट स्टेप 9 डेथ्स 1 लाइफ जैसा है, लेकिन अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। हमें दिखाया जाता है 9 हेवन 10 अर्थ का आसमान कांप रहा था। रियलम सी की लहरें आसमान तक उठ रही थी। हर एक लहर एक बात तबाह हो चुकी दुनिया जैसी लगती थी। अंधेरों से भरी मखलूक समुंदर से उभर कर किनारे की तरफ बढ़ रही थी। सीन कयामत करीब हो गया, जैसे कयामत करीब हो गया हो। पहले भी कई सालों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है अब माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। एक लाल रंग का बेहद विशाल वॉर्स्फियर आसमान को चीर कर नीचे आया। उसकी किलिंग इंटेंट से हवा जल उठी। किनारे पर खड़ा एक दानव जैसा पुराना वजूद उसे चला रहा था, और हर बार समुंदर की किसी पुरानी हस्ती को मिटा देने के लिए काफी थी। समुंदर के बीच से एक गोल्डन ग्रेट इम्प्रिंट उठा, जिसमें से एक डेमोनिक गॉड जैसी हस्ती को कुचल दिया गया। खून की बारिश होने लगी। इसी अफरा तफरी के बीच सी हाउ अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। उसने महसूस कर लिया था कि वक्त खत्म हो रहा है। रियलम सी की ब्यूरियल अर्थ का खुलना और इमॉर्टल किंग्स का आने का खतरा सब एक साथ टूट पड़ने वाले थे। उसने हुक्म दिया कि जितने लोगों को बचाया जा सकता है बचाया जाए। उन्हें 9 ड्रैगन बोन्स के 9 कॉफिन्स के खींची जा रही छोटी सी ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर भेज दिया जाए, जिसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी। फ्लेम पहाड़ और नदियां तक हटाकर उस कॉफिन की दुनिया में शिफ्ट किया जा रहा था। कुछ लोग मान गए, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन सी हाउ जानता था
कि अगर वो आज कयामत कामयाब ना हुआ तो सब मिट्टी हो जाएगा। आखिर वो पल आ गया। बाहर की परिंदा जैसे काला सूरज रेलम वॉल चीरने की कोशिश कर रहा था। सीहाव ने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। वो अकेला आउटर स्पेस के एक सुनसान सितारे पर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ मारी। उसके बाल हवा में उड़ रहे, लेकिन इमॉर्टल किंग रेलम तोड़ना आसान नहीं था। जोर इतना था कि उसकी अपनी बॉडी टूटने लगी। इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर तक उसे काफी नहीं थे बचाने के लिए। रेफ्रिजरेटेड रीजन में पुराने ग्रेट लोग आंखें खोलकर इस सीन को देख रहे थे। उन्होंने महसूस कर लिया था सी हाउस सच में इमॉर्टल किंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। कुछ के दिल हैरानी से भरे हुए थे, कुछ के दिल में ठंडी साजिश चल रही थी। फॉलन इमॉर्टल लीज में एक पुराना एग्जिस्टेंट ने ठंडी आवाज में बोला, फरमान जारी करो, इमॉर्टल डोमेन को खबर भेजी जाए कि सी हाउ अगर सच में ऊपर उठ गया तो स्टॉर्म को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आउटर स्पेस में भी सी हाउ की दहाड़ गूंज रही थी। या तो वो आज आसमान को चीर कर अमर राजा बनेगा, या फिर उसके जिस्म इसी सितारे पर टूट कर रह जाएंगे। दुनिया की तकदीर उसकी इसी कोशिश पर टिक चुकी थी, और ग्रेट बैटल अब शुरू होने वाली थी। तो देखते हैं गाइस क्या होगा। मतलब सी हाउ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही मॉर्टल किंग में यार। बात खत्म, ठीक। तो मिलते हैं गाइस नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।